मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की और संत महापुरुषों की असीम कृपा से हम आप लोग कठोपनिषद के उपनिषद क्रम के अनुसार षष्ठ वल्ली का प्रथम मंत्र और अध्याय क्रम से द्वितीय अध्याय के अंतिम वल्ली का प्रथम मंत्र। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख एषो सत्थ सनातना तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमच्युते तस्मिन् लोकाः श्रुता सर्वे तदो नात्येति कश्चन एतद्वैत। इसमें जो है कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कराना है। तो एतद्वैतद, हे नचिकेता, ये तुम्हारा जो जिज्ञासा है, जिसको तुम जानना चाहते हो, वही है। सारा जगत जो है जिस परब्रह्म में आश्रित है, कल्पित है, संसार रूपी वृक्ष, तो वही जिज्ञास्य है। तो इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका विचार करना चाहिए। संसार का जब विचार करोगे आप, तो संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा। कैसा विचार करना है? कल हम लोगों ने विचार किया,
दो विभाग करना है, दो विभाग, एक दृष्टारूप का और एक दृश्य रूप का, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र चित्र के विभाग जो उसे कहा गया। ये विचार जो है ना, विचार से होने वाला जो ज्ञान है, विवेक, यही हो गया योग, है ना। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग, जिसको भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर कहा, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, तो इसको छेदन करना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। और असंग शस्त्र क्या है? ज्ञान। असंग शस्त्र क्या है? ज्ञान। शास्त्र का विचार करने पर महापुरुष के मुखारविंद से सुनने वाला जो वेदांत वाक्य है, उस वेदांत वाक्य का विचार कर लो। तो दो विभाग करना है, दोनों विभाग करके जो विवेक रूपी ज्ञान है, ये हो गया असंग शस्त्र। तो ऐसा जो ज्ञान है कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। जो सारा का सारा जो दृश्य रूप से जाना जा रहा है, जिसको हम यह के रूप से जान रहे हैं, इदम के रूप से जान रहे हैं, वो हो गया क्षेत्र, दृश्य हो गया। उसी को यहाँ पर संसार रूपी वृक्ष से कह रहे हैं। तो विचार करने पर क्या जाना जा रहा है? इदम के रूप से, दृश्य के रूप से। जैसे हम घटपट आदि को जानते हैं, इसी प्रकार से देखा जाए तो शरीर को भी आप जानते हो, है ना। इसलिए तो आप कहते हो ये शरीर अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। आप स्वस्थ शरीर को भी जानते हो, अस्वस्थ शरीर को भी जानते हो। इसलिए आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को जानने वाले हो। जानने वाला भिन्न होता है जिससे, जो जाना जा रहा है उससे। तो शरीर भी दृश्य हो गया। इसी प्रकार से इंद्रिय भी दृश्य है, इंद्रिय भी दृश्य है। आप, क्योंकि आप इंद्रियों को भी जानते हो। जैसा आप लेखन रूपी क्रिया के लिए कलम को आप करण मानते हो, लिखने का साधन है कलम, लेखनी। इसी प्रकार से जो है रूप को देखने के लिए आपके पास जो चक्षु, वो क्या है? करण है। तो रूप ज्ञान के प्रति, रूप ज्ञान के प्रति चक्षु आपकी क्या है? करण है। इसलिए आप चक्षु नहीं हो, आप चक्षु से भिन्न हो। चक्षु के द्वारा आप रूप को जानते हो। जैसे लेखनी क्रिया, लेखनी कलम के द्वारा लेखन कार्य करते हो आप, है ना। इसलिए आप लेखनी कलम से भिन्न हो कि नहीं? इसी प्रकार से आप चक्षु के द्वारा रूप को जानते हो, घट को जानते हो, इसलिए आप चक्षु रूपी करण से भिन्न हो। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय से भी समझ लो नारायण। चक्षु भी करण है, रस भी, रसनेन्द्रिय भी करण है, त्वगिंद्रिय भी करण है, घ्राणेन्द्रिय भी करण है, श्रोत्रेन्द्रिय भी करण है, त्वगिंद्रिय भी करण है। ये सब करण है, करण है। ये कब तक रहेगा मालूम है? जैसे जब तक आप लेखन रूपी कार्य करते हो, तब तक आपको लेखनी की जरूरत है। आपको लिखना नहीं है तो कलम की कोई आवश्यकता नहीं है। कलम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से संसार को आपको ये जानना है, समझ रहे कि नहीं? तो संसार में यदि आप भोग चाहते हो, है कि नहीं, तब तो चक्षुरादि इंद्रिय की आवश्यकता आपको है।
लेकिन आपका यदि जिज्ञासा ही नहीं रहा, संसार के प्रति आपका कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो चक्षुरादिकरण की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो विषय के ऊपर से विचार कर लो, चक्षुरादि भी क्या है आपके अनुसार, शास्त्र के अनुसार करण है। हाँ, ये भी दृश्य, ये भी संसार रूपी वृक्ष है, समझ में ना। संसार कले से नहीं समझना है कि शरीर को अतिरिक्त जो है वो संसार है। शरीर भी आपका, इंद्रिय भी आपकी संसार है। संसार, इसको भी वृक्ष रूप से कर लो। इसको भी काटना है। कैसे काटोगे? ज्ञान रूपी असंग शस्त्र से काटना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का। अच्छा, तो केवल इंद्रिय में सीमित नहीं है, मन भी कारण है नारायण। क्योंकि आप अस्वस्थ मन को भी जानते हो, स्वस्थ मन को भी जानते हो। एकाग्र मन को भी जानते हो और चंचल मन को भी जानते हो। मेरा मन बहुत चंचल है, तो चंचल कौन है? चंचलता रूपी धर्म तो मन की होती है, समझ में कि नहीं। ये विचार जब तक नहीं करोगे तो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान रूपी जो असंग शस्त्र है वो प्राप्त नहीं होगा। तो मन को आप जानते हो, इसलिए मन आप नहीं हो, मन से आप भिन्न हो। इस प्रकार बुद्धि को भी समझ लो। एकाग्र बुद्धि को जानते हो, चंचल बुद्धि को जानते हो। जो निश्चय करना है, निश्चयात्मिका जो वृत्ति है वो बुद्धि की होती है। तो निश्चय करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो निश्चय करने वाली बुद्धि को भी जानते हो, मंद बुद्धि को भी अब जानते हो। इसलिए बुद्धि को भी संसार रूपी वृक्ष से समझ लो। बुद्धि को भी संसार रूपी वृक्ष से समझ लो। और अहंकार भी जाना जाता है। अहंकार भी जाना जाता है ना। अहम घटम जानामि, मैं घट को जान रहा हूं, ये अहंकार जो वृत्ति है, तो वो भी जाना जाता है। ये अहंकार भी संसार रूपी वृक्ष के अंतर्गत है। ये भी जाना जा रहा है, इसलिए ये भी क्षेत्र है, संसार है। अच्छा, तो दो विभाग हो गए कि नहीं? एक दृश्य रूप से विभाग हो गया, एक दृष्टा रूप से विभाग हो गया। ये सारा का सारा घटपटादि से लेकर के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, प्राण, ये सब क्या समझ लो? इसको आप दृश्य समझ लो। और मैं उससे भिन्न हूं। जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्र के। हम दृष्टा है, दृश्य नहीं। हम दृष्टा है, दृश्य नहीं। हम क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र नहीं। भले ही व्यवहार कर लो व्यवहार काल में कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, है ना। ऐसे ही व्यवहार कर लो जैसे गाड़ी में कोई जा रहा है, जब तक गंतव्य स्थल तक नहीं पहुँचते हो तब तक ये सीट मेरी है, रिजर्वेशन ही मेरा है। लेकिन वास्तविक आपकी नहीं है। वो मानते हो, जानते हो कि ये सीट मेरी नहीं है, ये तो सरकार की है। समझ में कि नहीं है? इसी प्रकार से भले ही व्यवहार कर लो, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, व्यवहार करते हो इसको लेकर के। लेकिन व्यवहार करते समय ये भान होना चाहिए कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये शरीर आदि क्या है? वो माया का है, प्रकृति का है, पंचमहाभूत का है, पांचभौतिक है ये शरीर। मैं पांचभौतिक नहीं हूँ। और ये शरीर आदि जो व्यवहार हो रहा है वो प्रारब्ध से हो रहा है। मेरा कोई प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जब आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा
तो क्षेत्र क्षेत्र के जो विभाग है, ये जो विचार है, प्रथम कक्षा का जो विचार है, इसमें आप पास हो जाओगे। कैसा निश्चय होना चाहिए? ये शरीर आदि ये सब जो है दृश्य है, पांचभौतिक है, वो प्रकृति का कार्य है, मैं उससे अलग हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये असंग शस्त्र है, मेरा कोई इससे कोई संबंध नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, ये जो क्षेत्रज्ञ पुरुष है ये असंग है। यही यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्र कृतो उच्छेद, इसका उच्छेद हो जाएगा। इसी को ईशावास्य में कहा, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो ईश्वर जो परब्रह्म है, आत्मा है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है, यही तो असंग शस्त्र है। असंग शस्त्र के द्वारा इसका क्या करना चाहिए? उच्छेद कर देना चाहिए, बात कर देना चाहिए, है ना। तो दूसरी कक्षा का ये विचार देख लो, हम बता रहे हैं। दूसरी कक्षा का विचार क्या है कि ये जो दो विभाग आपने किया, एक दृष्टा का विभाग किया, एक दृश्य का विभाग किया। एक दृष्टा का विभाग और एक दृश्य का विभाग है। तो ये जो दो सत्ता है, एक दृष्टा की सत्ता है, एक दृश्य की सत्ता है। भाई ये दोनों सत्ता स्वतंत्र है कि एक सत्ता से दूसरा सत्तावान हो रहा है? क्योंकि स्वप्नावस्था में भी दो प्रकार का पदार्थ दिखता है। एक तो स्वप्न पदार्थ दिखाई दे रहा है दृश्य, और इसको जो देखने वाला है दृष्टा, और एक पदार्थ है, एक कि नहीं? एक दृष्टा है और एक दृश्य है। इसी प्रकार से जागृत में भी हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी दो सत्ता मालूम पड़ रही है। तो ये जो दोनों सत्ता है, दृष्टा और दृश्य, है ना, ये दोनों स्वतंत्र है कि एक सत्ता से दूसरी सत्ता सत्तावान है। ये दूसरा पदार्थ सत्तावान है। तो स्वप्न में दो प्रकार की सत्ता दिखने पर भी दोनों सत्ता स्वतंत्र नहीं है। देखने वाले की सत्ता से दिखने वाले की सत्ता भिन्न नहीं है। सारे स्वप्न को देखने वाला जो तुरीय चेतन है, प्रकाशित करने वाला जो तुरीय चेतन है, समझ में ना, उसकी सत्ता से स्वप्न में दिखने वाले कोई भी पदार्थ की सत्ता अतिरिक्त नहीं है, कोई भी अतिरिक्त नहीं। वही भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना, मेरी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इसकी नहीं है। समझ में कि नहीं? ये नहीं है। तो ये पाठ हो जाएगा। और यही जो क्षेत्रज्ञ है वो सबके शरीर में एक ही है। समझ में? सबके शरीर में एक ही है। भले ही शरीर अलग अलग दिखता हो, लेकिन सबके शरीर में तो एक ही है ना। आपकी सत्ता आपके शरीर में ही है, अन्य शरीर में नहीं है, ऐसी बात नहीं। समझे ना? आपकी जो कूटस्थ चेतन है, आप ही सबके शरीर में विद्यमान हो। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। समझ में ना? तो सबके शरीर में एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है ना। भले ही शरीर अलग अलग दिखता है, भले ही घट पर घट है, मठ है, उपाधि अलग अलग है, सभी घट आदि में जैसे एक ही आकाश, अनेक आकाश नहीं है। व्यवहार भी अलग अलग दिखता हो, है ना। तो बड़े घड़े में जो है वो अधिक चने रहेंगे, छोटे घड़े में जो है कम चने रहेंगे, है ना। उपाधि के बेस से व्यवहार अलग अलग होने पर भी सभी घटादियों में जैसे एक आकाश विद्यमान है, उसी प्रकार से अलग अलग शरीर होने पर भी, है ना, सभी शरीरों में एक ही आत्मा है।
है ना। इसलिए ऐसा जब समझ लेंगे, है ना, ये द्वितीय क्लास का पाठ पूरा हो जाएगा। द्वितीय क्लास का पाठ क्या है? शरीर आदि उपाधि अलग अलग होने पर भी एक ही क्षेत्रज्ञ, एक ही आत्मा है, एक ही दृष्टा है, एक ही साक्षी है। ये द्वितीय क्लास का पाठ है नारायण, समझ में आया कि नहीं। और दूसरी कक्षा का पाठ ये होगा, ये जो दो सत्ता मालूम पड़ रही है, एक दृष्टा की सत्ता है, देखने वाले की सत्ता है, और एक दिखने वाले की सत्ता है। परंतु दृष्टा की सत्ता से दृश्य की सत्ता भिन्न नहीं है, समझ में कि नहीं है। स्वप्नावस्था में जैसे सारे स्वप्न पदार्थ को प्रकाशित करने वाला जो तुरीय चेतन है, उसकी सत्ता से भिन्न किसी भी स्वप्न की सत्ता अतिरिक्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जागृत में भी यही समझना है नारायण, जागृत में भी यही समझना है। एक ही क्षेत्रज्ञ, भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो दृष्टा है, साक्षी है, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ और मैं ही क्षेत्र के रूप से दिख रहा हूँ, है ना। ये ध्यान देने की बात है ना। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र नहीं हूँ, है ना। परमात्मा को यदि क्षेत्र कहोगे तब तो वो विकारी हो जाएगा नारायण। परमात्मा विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा नारायण। परमात्मा अनित्य नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, और जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है संसार, ये संसार पे वृक्ष, बोलते मैं ही संसार के रूप से दिखाई दे रहा हूँ, समझ में कि नहीं। इसलिए च कह देना, क्षेत्रज्ञम च, च कहने से क्षेत्र भी मैं ही हूँ। इसलिए जब एक ही आत्मा देखने वाला के रूप से भी भास रहा है, दिखने वाले के रूप से भी भास रहा है नारायण, है ना। ये दो अलग अलग नहीं है, दो अलग अलग नहीं है। एक ही आत्म सत्ता में, है ना, दो भाव हो रहा है। एक ही आत्मा में कितने भाव हो रहा है? दो भाव हो रहा है। मान लीजिए कि आप शांत होकर के बैठे हैं, अनुभव कर लो, आप शांत होकर के बैठे हो, समाधि अवस्था में बैठे हो, निर्विकल्प समाधि अवस्था में बैठे हो, लेकिन उस समय भेद नहीं है, देख लो। तो आपके अंदर कोई भी वृत्ति नहीं है, मन में कोई भी वृत्ति नहीं है, तो आप क्या है? दृष्टा है कि दृश्य है? बोलो। आपको दृष्टा भी नहीं कह सकते, देखने वाला कैसे कहोगे भाई? जो दिखने वाला होता है पदार्थ, उसको आप देखते हैं, इसलिए आपको क्या बोलेंगे? दृष्टा बोलेंगे, है कि नहीं। तो समाधि अवस्था में कोई वृत्ति तो है ही नहीं, कोई संकल्प तो है ही नहीं, ना सुखाकार वृत्ति है ना दुखाकार वृत्ति है। तो आप क्या है? आप देखने वाले भी नहीं कह सकते आपको, है कि नहीं। आप तो निर्विशेष है। लेकिन आपके मन में एक थोड़ा सा संकल्प हो गया तो देखो दो भेद आ गया, भेद आ गया, दो भाव आ गया, दो सत्ता मालूम पड़ती है। कैसे? तो एक संकल्प हुआ, तो संकल्प झड़ से आपको प्रकाशित आपको दिखाई देता है कि नहीं। तो संकल्प हो गया दृश्य, और आप क्या हो गए? दृष्टा हो गए, देखने वाले। तो दो सत्ता मालूम पड़ेगी नहीं। एक देखने वाला है संकल्प को, और संकल्प दिखाई दे रहा है नारायण, है कि नहीं। देखा जाए तो वहां पर कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। जो निर्विशेष जो आत्मा है वही दोनों भाव से रूप से दिखाई दे रहा है, वही दृष्टा के रूप से दिखाई दे रहा है, वही दृष्टा के रूप से दिखाई दे रहा है। ये भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है, समझ में कि नहीं। तो ऐसा ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। ये जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है, एक ही आत्मा से ना कोई क्षेत्रज्ञ भिन्न है ना कोई क्षेत्र भिन्न है, समझ में कि नहीं। कोई भिन्न है ही नहीं, है ना। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है,
ये ज्ञान ही यहाँ पर क्या है, असंग शस्त्र है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि असंग शस्त्रेणा दृढ़ेन चित्वा। हाँ, ये ज्ञान रूपी जो है, हाँ, विचार करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, यही हो गया क्या है, असंग शस्त्र। ये असंग शस्त्र से आप इस संसार वृक्ष को काट सकते हैं, ये काट सकते हैं नारायण। इसलिए ऐसा जो ज्ञान है विचार के बिना नहीं होगा। देखो, इसलिए संसार को क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए विचार जब करोगे शास्त्र के अनुसार, हाँ आचरण देखो, मनुष्य का आचरण तो शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। जिसका आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं होता है, वो तो श्रुति भगवती भी स्वयं आकर के यदि कल्याण करना चाहेगी तो कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए जिस व्यक्ति का आचरण शास्त्र के अनुसार होता है उसी में ही मनुष्यत्व आता है कि नहीं। इसलिए कहा कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जिसका आचरण जो है शास्त्र से विरुद्ध हो गया तो उनको कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आपका आचरण, आप सत्संग में आते हो, है कि नहीं, तो सत्संग आने पर आपको ये भी ज्ञान हो जाता है कि हमको कैसे चलना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी हमारा कर्तव्य क्या है, घर में बैठे बैठे भी आप सुन रहे, यूट्यूब के माध्यम से आपको वेदांत का श्रवण प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तभी हमको जो है इससे सत्संग के माध्यम से हमको ये भी ज्ञान हो जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो आपका जब आचरण शास्त्र के अनुसार हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या आ जाएगा, मनुष्यत्व आ जाएगा। और मनुष्यत्व के बाद अपने जीवन में क्या आना चाहिए, मुमुक्षत्व होना चाहिए। लेकिन मुमुक्षत्व तभी होगा मुमुक्षत्व तभी होगा जब आप संसार रूपी वृक्ष का परीक्षण कर लेंगे, है ना। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ये संसार की परीक्षा, संसार रूपी वृक्ष की परीक्षा तभी होगी आपके जीवन में जब भगवान के प्रति भक्ति होगी। समझे कि नहीं। भगवान के प्रति यदि भक्ति नहीं है तो आपके अंदर भक्ति का बल जब नहीं है तो आपके अंदर, समझ में ना, जगत के प्रति परीक्षा नहीं कर पाएंगे, नहीं होगी। जब तक जगत की परीक्षा नहीं होगी, ये जगत से, संसार वृक्ष से आप उत्तीर्ण नहीं, फेल हो जाओगे। विचार तो करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन में जब विचार नहीं होगा तो किस में होगा फिर। इसलिए जो भी पुरुषार्थ करना है मोक्ष के लिए, ये तो मनुष्य शरीर में होता है। इसलिए विचार करना चाहिए। हाँ, सुंदर सुंदर वस्तु को देखते देखते हमारी आंखें जवाब दे गई, सुंदर सुंदर रस को चाखते ही रसन इंद्रिय जवाब दे गई। कहीं भी कभी भी वासना समाप्त नहीं हो रही है। क्या ये सुंदर वस्तु को भोग करने पर भी हमारी वासना क्यों छोड़नी हो रही है, वासना क्यों नहीं जा रही है, हमको तृप्ति क्यों नहीं हो रही है। तृप्त हो जाना चाहिए। ये रूपादि विषय यदि सत्य होता तो, है कि नहीं, सच्ची तृप्ति होनी चाहिए। तृप्ति नहीं हो रही है, अनादिकाल से हम अतृप्त हैं, अतृप्ति और बढ़ रही है ना। तो खाते खाते सारी इंद्रियां जवाब दे गई, परंतु कभी भी तृष्णा नहीं गई। और डॉक्टर ने कह दिया देखो खाना बंद करो, कम खाया करो। आप डॉक्टर की बात को मानते हो, है कि नहीं। डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास हो जाता है, और भोजन कम करते हो, पथ्य का पालन करते हो। लेकिन शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कह रहा है कि संसार का तुम परीक्षण कर लो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्विदम आयाद नास्ति अकृत्य के तेना। महापुरुष लोग कह रहे हैं कि संसार का परीक्षण कर लो,
भगवान का भजन कर लो, ये संसार धोखा दे रहा है। आप महापुरुष की वाणी के ऊपर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर की बात को मान करके यदि आप आचरण करते हो, पथ्य आदि का पालन करते हो, हाँ, तो सबसे बड़ी जो हितैषी हमारी श्रुति, सबसे बड़ा जो हितैषी है भगवान महापुरुष है, आचार्य है, उनकी बात को आप क्यों नहीं मानते हो? सच्चाई को झुठलाने से नहीं होता है। ये संसार रूपी वृक्ष का जब परीक्षण करोगे तो संसार की जो सच्चाई है, इस सच्चाई का आपको पता लग जाएगा। एक भक्त महापुरुष के पास गया, एक भक्त जिज्ञासु है, महापुरुष के पास गया और कहा कि महाराज, संसार के प्रति हमारा बहुत मोह है, संसार के प्रति हमारी बहुत आसक्ति है, मोह है, लेकिन मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, संसार का मोह मुझे नहीं छूट रहा है, मोह नहीं जा रहा है, संसार के प्रति मेरी आसक्ति जी नहीं जा रही है। तो संत ने कहा कि देखो भगत, मेरा कहना यदि मानोगे तो तुम्हारा मोह छूट जाएगा, 6 महीने में मोह छूट जाएगा। बताओ महाराज क्या उपाय करना है? देखो हम एक उपाय बता रहे हैं, जैसा बतावें ऐसा करोगे तो 6 महीने में तुम्हारा संसार के प्रति पूरा मोह छूट जाएगा। पालन करो तुम, जिम्मेदारी हमारी है, मोह से छुड़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा आप 6 महीने का पालन करो, जैसा कहते हैं। तो भक्त ने कहा ठीक है महाराज बताइए। बोलते हैं कि देखो ध्यान करना है ना, मैं जो बता रहा हूँ उसका तुम ध्यान करो, कुछ नहीं करना है। महापुरुष के बाद बड़ी तरकीब होती है। हाँ ठीक है महाराज, तरकीब बताइए। हाँ, बोलते हैं कि 6 महीने का ध्यान करो। बोले किसका ध्यान करना है? तुम ऐसे विचार कर लो, बैठे बैठे भाई शांत होकर के बैठ जाना और ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? कि मेरा शरीर जो है छूट गया, मेरा शरीर छूट गया, और ये जो शरीर छूट गया है उसको तुम देखो, है ना। इसको क्या करो तुम? देखो इसको, है कि नहीं? देखते रहो कि शरीर छूट गया, देखते रहो कि शरीर छूट गया। फिर शरीर छूट गया तो फिर क्या करना चाहिए? बोलते हैं कि शरीर छूट गया और लोग जो है रो रहे हैं, है कि नहीं। लोग चारों तरफ बैठ करके, मेरे शरीर के चारों तरफ बैठ करके, पोता बैठा है, पोती बैठी है, सब बैठ करके रो रहे हैं। और कोई कह रहा है अरे भाई कितने दिन तक शरीर को रखोगे? अरे भाई शरीर को कितने दिन तक रखोगे? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बस तीसरे दिन बस कितना भी बर्फ के पास रखो, शरीर में तो बदबू तो आएगी ही आएगी, है कि नहीं। इसलिए कोई कह रहा है भाई ले जाओ श्मशान में, श्मशान ले जाओ। अरे चमत्कारी पुरुष होगा, बड़ा आदमी होगा तो बाजा गजा बजेगा। अरे कोई ऐसा ही फक्कड़ होगा तो क्या हमारे तरह कोई फक्कड़ होगा तो बाजा गजा थोड़ी बढ़ेगा। भाई संसार में तो चमत्कार को नमस्कार है ना। व्यवहार में यदि कोई चमत्कार नहीं है तो कोई भी मानता नहीं, नमस्कार नहीं करते हैं लोग। चमत्कार को नमस्कार है। समझो, चलो बाजा गजा ये बज गया, बाजा गजा बज करके तो जो है श्मशान में ले रहे हैं, है कि नहीं। और श्मशान में ले लिए और लकड़ी डाल दिए, और लकड़ी के ऊपर जो है वो सुला दिए, फिर लकड़ी डाल दिए, फिर अग्नि संयोग कर दिए। बोल देगी कि इसका पुत्र कौन है, उसको बुलाओ, बड़े पुत्र को बुलाओ, अग्नि का संयोग कर लो। तो अग्नि क्रिया हो गई, अधू धू करके अग्नि जल रही है। और वही जो श्मशान में काम करने वाले लोग कह रहे के वो डंडा से मार रहे हैं। बताओ, इधर शरीर को, हाथ को जो है मार रहे हैं, पाँव को मार रहे हैं, देखो जला रहे हैं ना सब। आप उसको देखते रहो, शांत होकर बैठ करके इस सारी घटना को, श्मशान की जो क्रिया है, अग्नि क्रिया है ना,
उसको हम देखते रहो देखते रहो, और अंत में बोलते लाओ भाई डंडा, खोपड़ी को मारो, कपाल क्रिया करो, सबको देखते रहो, कपाल क्रिया करो, खोपड़ी पर फोड़ो, ये सब, और फिर ये इसका प्राण चला जाएगा। रोज इसको तुम ध्यान करो, उसको ध्यान करो। तो उसने कहा कि महाराज ये तो बहुत गड़बड़ है, हाँ ऐसा हम ध्यान नहीं कर सकते। हाँ मतलब भगवान का ध्यान करें, अरे भगवान का क्या ध्यान करना है, हाँ इसका तुम तो ध्यान नहीं कर सकते, तो भगवान का क्या ध्यान करोगे तुम? मैं जैसा बता रहा हूँ इसी का ही तुम ध्यान कर लो, है ना, इसी का तुम ध्यान कर लो। ओम। तो उसने कहा महाराज कि मैं भगवान का ध्यान करूंगा, इसका मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ। तो संत ने कहा नहीं, मैंने पहले बोला था, मैं जैसा बताया हूँ उसी का ही तुम ध्यान करो, उसी के अनुसार ध्यान करो। उसी प्रकार 6 महीने का ध्यान करा है कि मेरा शरीर छूट गया, सब रो रहे हैं, और जो बोल रहे थे कि जो है आपसे हम बहुत प्रेम करते हूँ, पोता बोल रहा है कि दादाजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, वो बोलता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत परम प्रिय है आप। ये सब व्यवहार के लिए होता है, कोई परम प्रिय नहीं। आत्मनस्तु काम आया पति प्रिय भवति, आत्मा ही परम प्रिय है। एक ने कहा कि आप हमारे बहुत परम प्रिय है, परम प्रेमास्पद है आप। तो दूसरे आदमी से कहा अगले दिन कि आप जो है हमारे परम प्रिय है। तो पहले वाला बोला कि महाराज कल बोल रहे थे कि आप जो है परम प्रिय है, आज बोल रहे हैं कि दूसरे को भी कह रहे हैं, ये कैसे? अरे उसने कहा कि ये सब कहना पड़ता है परम प्रिय, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ही परम प्रिय है, आत्मा से अतिरिक्त कोई भी परम प्रिय नहीं है। तो सब जो है सारी सच्चाई का पता लग गया उसको। 6 महीने का जब इसका अभ्यास किया तो वैराग्य हो गया उनको संसार से। इसलिए परीक्षा करना पड़ता है, कुछ मत करो। सबसे पहले क्या करना चाहिए, संसार का परीक्षण कर लो। देखते देखते हमारी जो है चक्षु जवाब दे गई, रूप को देखते देखते वासना गई नहीं, लेकिन चक्षु की ये सामर्थ्य समाप्त हुई, कहाँ गड़बड़ी है, ये विचार कर लो। खाते खाते जो है हमारी आंतें खराब हो गई, जवाब दे गया, परंतु खाने की वासना नहीं गई, तो कहीं गड़बड़ी है, तब तो वासना नहीं जा रही है। इसी प्रकार केवल रूप रस की बात नहीं है, सारे विषयों का सेवन करते करते सारी हमारी इंद्रियां जवाब दे गए, शरीर भी जवाब दे दिया। इसलिए लोग आकर संत के पास कहते कि महाराज बहुत दुखी है हम जगत में। क्यों दुखी हो? तो कह दिया कि जो है जिस लड़के के लिए, जिस पुत्र के लिए रात दिन मैंने सब एक बराबर कर दिया और बहुत धन कमाया, क्या नहीं किया मैंने पुत्र के लिए, घर बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, विवाह करा दिया, और वही लड़का मेरा अपमान करता है। यही घर में हो रही, देखो यही संसार की सच्चाई है। जब तक आप संसार का परीक्षण न करोगे तो संसार की सच्चाई का ज्ञान आपको नहीं होगा। तो कहता है कि महाराज जिस पुत्र के लिए मैंने सब रात दिन एक कर दिया, खून पसीना बहा करके पैसा कमाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी करवा दिया, सुंदर बहू को भी ला दिया, विवाह करा दिया, वही बच्चा मेरा आज अपमान करता है, मेरा कहना नहीं मानता है, सबके बीच में अपमान कर देता है। तो संत ने कहा कि अपमान क्या कर दिया, इसमें क्या गड़बड़ी है? ये तो संसार का स्वभाव ही है। संसार का ये है, क्या है स्वभाव है। अरे विचार करो, तुम विचार नहीं करते हो ना,
विचार करो जिसके तुम सबसे अपना मानते हो। किसको सबसे अपना मानते हो? इस शरीर को। इस शरीर को ही हम सबसे अपना मानते हैं, अपना शरीर है। जिस शरीर को तुम अपना मानते हो वही शरीर जब आप जवाब दे दिया, मरते मरते शरीर भी जवाब दे दिया, शरीर भी धोखा दे दिया, है कि नहीं? हमारी इंद्रियां भी जवाब दे दिया, मन भी जवाब दे दिया, बुद्धि भी जवाब दे दिया, ये शरीर चलने में असमर्थ हो गया, है कि नहीं? अरे जिस वाणी से आप धड़ाधड़ बोल रहे थे और वाणी भी आपको जो है धोखा दे दिया, अंत में बोलने की सामर्थ्य नहीं रही। तो जिसको तुम सबसे अपना समझते हो वो जब धोखा दे रहा, वो जो तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, तुम्हारा पुत्र नहीं मानता है, पत्नी नहीं मानती है, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य हो गया बताओ? इसलिए ये जो महापुरुष के द्वारा बनाया गया सिद्धांत है, इस सिद्धांत जो निर्धारित कर लो, इस सिद्धांत को, क्या सिद्धांत को निर्धारित कर लो कि जगत में तो ऐसे ही है, बस जगत तो संसार तो ऐसा ही होता है। यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावंतोस्य निखद्यन्ते हृदये शोक संकवः। यही सिद्धांत है। महापुरुष ने संसार का परीक्षण करके हम लोगों के लिए एक सिद्धांत छोड़ दिया, सिद्धांत बना दिया, अपना अनुभव से एक सिद्धांत बना दिया। क्या सिद्धांत है? कि भी संसार तो ऐसा ही है। तो जितना मन को प्रिय लगने वाला संबंध तुम जगत में दृढ़ करोगे, जहां जहां पर तुम अपना संबंध दृढ़ करोगे, है कि नहीं, वही संबंध ही दुख का वो खूंटा गाड़ देगा, वही दुख का साधन बन जाएगा, है कि नहीं? जितना जहां पर संबंध बनाओगे, जितना जहां पर जो है संसार में मन लगाओगे, मन दोगे, वहां से उतना ही आपको थप्पड़ मिलेगा। इस संसार से क्या मिलता है अंत में? है कि नहीं? थप्पड़ ही मिलता है। यही महापुरुषों का सिद्धांत है, यही वृद्धों का, वृद्ध लोगों का, आचार्य का अनुभव है, विरक्त महापुरुष का अनुभव है कि नहीं? इसलिए समझ में आ जाएगी बात को, संसार के जब परीक्षण करोगे। इसलिए आप यदि दूसरे के मन के अनुसार चलते हो तब तो आप अच्छे हो। हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा है, क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि आप उनके मन के अनुसार चलते हो ना। आप यदि पति के अनुसार चलते हो तो पत्नी बहुत अच्छी है, और पति यदि पत्नी के अनुसार चलता है तो पति बहुत अच्छा है कि नहीं? पुत्र यदि आपके अनुसार चलता है तो पुत्र बहुत अच्छा है। इसी प्रकार पूरे संसार में ही समझ लो, ये संसार ऐसा ही है। तो लेकिन जो हमारे शरीर को चला रहा है, मन को चला रहा है, जो हमारा सच्चा संबंधी है कि नहीं, जो हमारा सच्चा हितैषी है, जो परमात्मा, कौन है? परमात्मा, है कि नहीं? उस परमात्मा को ही हम भूल गए। जो हमारे शरीर को क्षीण करने वाला है, हमारे इंद्रियों को क्षीण करने वाला है कि नहीं, उसके भरोसे हम लग गए, संसार के भरोसे रह गए। कौटुंबिक सदा हम सुन रहे हो, हम लोग विचार कर रहे हैं। देखो आचार्य जमराज ने कितना प्रलोभन दिया नचिकेता को, बहुत प्रलोभन दिया, क्या क्या नहीं दिया बताओ। पर नचिकेता ने क्या किया अंत में? यहाँ पर भी कहा देखो, ये संसार कैसा है? अश्वत्थ। आचार्य जमराज कह रहे हैं ये संसार पे वृक्ष अश्वत्थ है, आज दिखाई दे रहा है, कल रहेगा नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें कोई निश्चय नहीं है ना। ये असत्य कहा, और पीछे भी कह दिया, जब बहुत सारे प्रलोभन दिए आचार्य जमराज ने आत्मज्ञान देने से पहले, ज्ञान के योग्यता का परीक्षण करने के लिए, तो नचिकेता ने क्या बोल दिया कि हे भगवान, हे गुरुदेव,
ये जो आप दे रहे हो हमको भोग का साधन, ये कैसा है? स्वभावामर्तस्य, कल रहेगा नहीं। हे गुरुदेव, जिसका लोभ आप मुझे दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है भोग, कल उसके रहने में कहाँ निश्चय है? बताओ, संदेह है। तो आप स्वर्ग दे रहे हो, जो स्वर्ग की वस्तु दे रहे हैं वो बहुत दिन तक रहती है क्या? बहुत दिन तक रहने पर भी क्या हमेशा नित्य है? नचिकेता ने कहा, ये जो भोग के सामग्रियां है, जरयन्ते तेज, हमारे इंद्रियों के तेज को, बुद्धि के तेज को ये सब समाप्त करने वाली है कि नहीं? हमारी शक्ति को नहीं बढ़ाती है, हमारे तेज को भोग की सामग्रियां नहीं बढ़ाती है, चाहे यहाँ का सुख है चाहे स्वर्ग का सुख है। तो यहाँ इस मर्तलोक के भोग के विषय में यदि आपको वैराग्य नहीं है, तो स्वर्ग के भोग के विषय में यदि वैराग्य होगा, उसमें क्या आपको बताओ गारंटी है? इसलिए बहुत विचार करना पड़ता है। जब तक आपको जगत में रस मिल रहा है कि नहीं? संसार में वैश्विक सुख के पीछे आप पड़ रहे हो, तब तक आपको क्या समझना? भ्रम है, ये सब भ्रम है कि नहीं? जब तक संसार रूपी वृक्ष का परीक्षण नहीं करते हो, वैश्विक सुख की ओर दौड़ रहे हो, तो आपके अंदर क्या नहीं है? मुमुक्षा नहीं। ये विचारणीय है इस मंत्र में। यही जो प्रथम मंत्र है, यही इसका सार है कठोपनिषद का, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कह दिया कि भगवान भाष्यकार ने मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व के बाद क्या आना चाहिए? मुमुक्षुत्व आना चाहिए। जब तक संसार पे वृक्ष का परीक्षण नहीं करोगे, मुंडक श्रुति बोलती है परीक्ष लोकान कर्मचितन, ये संसार रूपी जगत का परीक्षण कर लो, मर्तलोक का पहले परीक्षण कर लो, मनुष्य जीवन का परीक्षण कर लो। तो क्या परीक्षण करना है? कर्मचितान। ये संसार जो है कर्म से प्राप्त होता है, कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो तो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है। नास्ति अकृत कृतेन, कर्म से जो अकृत हमारा जो मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है, जिसके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा जो मोक्ष है, नित्य मोक्ष, ये कर्म से प्राप्त नहीं होता है ना? तो यहाँ का जो विषय जो भोग है, ये जब अनित्य है, तो स्वर्ग का सुख भी अनित्य होगा। वो कहाँ से नित्य होगा? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। इसलिए जो है प्रत्येक संबंध की आप परीक्षा करिए, है कि नहीं? कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं नहीं महाराज, हम हिमालय में जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ जाने पर जो खूब साधना करेंगे, वहाँ पर साधना करेंगे तो बहुत वैराग्य हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कहीं जाने मात्र से वैराग्य नहीं होता है, भागने से वैराग्य नहीं होता है। प्रत्येक संबंध के आप परीक्षण कर लो। आपका संबंध पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से है, लेकिन ये संबंध जो आप बनाकर रखे हो ना, इस संबंध की जरा परीक्षा कर लो, कितना दृढ़ है, कितना कमजोर है कि नहीं? तो जंगल मात्र से जाने से, कहीं पहाड़ में जाने से ये वैराग्य आपको नहीं होगा। वैराग्य कैसे होता है? परीक्षा करने मात्र से हो, परीक्षा से होता है। ये संसार की परीक्षा का परीक्षण कर लो, सच्चाई को समझने का प्रयास करो। महापुरुष ने जो सिद्धांत बना दिया, जो सच्चा मार्ग आपको दिखला दिया, उसके ऊपर उसको अपनाने से ही आपको संसार के प्रति वैराग्य होगा, आसक्ति जाएगी, है ना? ये इस बात यहाँ पर। इसलिए जब संसार का परीक्षण कर लोगे, यहाँ से लेकर के स्वर्ग का सुख, चाहे ब्रह्मलोक का सुख, ये सब क्या है? वो संसार है। वो संसार पे वृक्ष है। संसार पे वृक्ष तो अनित्य है, इससे हमको नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब इस प्रकार का आपको वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य जब हो जाएगा तो संसार से छूटने के लिए आप छटपटा जाओगे,
समझ में कि नहीं? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस निर्विशेष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, संसार के छोड़ने के लिए आप क्या है, छटपटा जाओगे। इसको कहते हैं मुमुक्षा। संसार के प्रति जब तक आपका वैराग्य नहीं हो रहा है तब तो मुमुक्षा कहाँ से होगी, है कि नहीं? तो संसार के प्रति जब आपको तीव्र वैराग्य हो जाएगा, है कि नहीं, तो उस समय पर भगवान का दर्शन भी हो गया, सविशेष परमात्मा का दर्शन भी हो गया, तब भी आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, है कि नहीं? उससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे ना। आप नामदेव की भक्ति को आप जानते हो। तो नामदेव की भक्ति कैसी थी उस कथा में हमको नहीं जाना है, कल इतना मैं सारांश बता रहा हूँ। तो एक दिन जब उनके पिता ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ बाहर, ये भगवान विट्ठल जो घर में है उनका भोग लगाना, ये कथा तब जानते हो। तो बेटा नामदेव ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं भोग लगाऊंगा, भगवान को भोजन कराऊंगा। मैं 3 दिन बाहर जा रहा हूँ तो भगवान का भोग लगाना भाई, भोग लगाए बिना वो भोजन ग्रहण नहीं करना है। नामदेव छोटा था, उसने ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए बाहर और भोग ले करके भगवान के पास नामदेव जो भोग रख दिया, खाओ जल्दी, मैं जो है आप खाओगे तब ना मैं खाऊंगा, फिर खेलने जाऊंगा मैं। भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान खाए नहीं, लेकिन वो भी जो है वो बड़ा हठी था नामदेव। वो क्या जानता है कि भगवान खाते नहीं, वो तो समझता है कि भगवान हमारी तरह खाते हैं, लेकिन उसकी भक्ति तो सच्चा हृदय से होती है, भक्ति सच्चा प्रेम से होती है, सच्ची भक्ति होती है, बिना सच्चा हृदय से भक्ति नहीं होती है। इस प्रकार सरल भाव को देख करके नामदेव के भगवान को तो प्रकट होना पड़ा, बालक के रूप से खाना पड़ा। और तब से भगवान ऐसे हो गए कि नामदेव के साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, सोते हैं। और एक दिन संतों की सभा थी, वहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष गए हुए थे, ज्ञानेश्वर महाराज भी गए हुए थे और नामदेव भी गया हुआ था। संतों की सभा में नामदेव बैठा है और भगवान का एक भक्त था गोरा कुंभर। तो गोरा कुंभार आया और सबके सिर पर थापी मारता गया। थापी, वो कुंभार था ना, कुंभार, थापी होता, थापी लकड़ी से बना हुआ थापी, सबके सिर पर थापी मारता गया, थापी मारता गया। किसी ने कुछ तो कहा नहीं, किसी ने कुछ तो कहा नहीं, लेकिन जब नामदेव के सिर पर वो थापी मार दिया तो बिगड़ गया नामदेव। अरे वे क्या तुम जो है संतों का अपमान करते हो, संतों की सभा में आकर के संतों का जो अपमान करते हो। गोरा कुमार ने कहा अरे ये तो कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा है, समझ में ना, वो कच्चा घड़ा है। और इसने गुरु नहीं किया, गुरु नहीं किया, उसको नेगुरा बोल दिया, नेगुरा बोल दिया। उनको बड़ा अपमान हुआ और रोते रोते भगवान के पास गया नामदेव कि कहा कि हे भगवान, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो नामदेव? क्या बताऊं भगवान, आज तो जो है मेरा बहुत अपमान हुआ। अरे भी क्यों अपमान हुआ? क्योंकि गोरा कुंभार है, वो तो एक तो कुंभार है, और मुझे जो वो सिर पर जो मार दिया था फिर, हाँ, फिर मुझे क्या बोल दिया, कच्चा घड़ा बोल दिया। ये जो घड़ा है कच्चा है, कच्चा है घड़ा कच्चा है, और मुझे तो नेगुरा बोल दिया। तो भगवान ने कहा हंसते हुए कि नामू, बात तो सही है, तुम तो कच्चे हो, अभी कहाँ पक्के हो तुम्हारा चित्त रूपी घोड़ा जो है अभी कच्चा ही है, और तुमने गुरु तो किया नहीं अभी तक, गुरु तो नहीं किया है। अरे भाई आपका दर्शन हो गया है, आपका जब दर्शन हो गया तब भी गुरु करना पड़ेगा।
भगवान ने कहा, हाँ नामदेव, गुरु तो करना पड़ेगा। अरे नामदेव, तुम्हारी सच्ची भक्ति से, तुम्हारा सरल भाव से मैं प्रसन्न होकर के भले ही तो मेरे साथ व्यवहार करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे वास्तविक स्वरूप को जाना कहाँ? वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, तब तो फिर वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराइए। नामदेव कहना, अरे बे, ज्ञान कराना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। फिर किसका काम है? बोलते ये तो गुरु का काम है, तुमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। समित पाणी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम गुरुवाविगच्छति, गुरु के पास जाना पड़ता है। तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हाँ, ये भी तो कहो भजन का बल है, ये मेरा कहना है कि नहीं? भगवान की भक्ति जब करोगे तो संसार का आपको परीक्षण हो जाएगा, और कहीं भी आपकी जिज्ञासा रहेगी नहीं कि सारा संसार तो वो अनित्य है, सारा संसार तो मिथ्या है। तो अनित्य वस्तु से हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत सविशेष, सारा सविशेष पर्यंत हमारा वैराग्य हो जाएगा, इस संसार से छुटकारा हो जाएगी, उस निर्विशेष परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ये संसार के वृक्ष कैसा है, ज्ञान रूपी असंग शस्त्र से उच्छेद किया जाता है, उच्छेद किया जाता है। और संसार, संपूर्ण संसार से परीक्षण करने के बाद क्या हो जाता है? ये वैराग्य हो जाता है, अनित्यत्व बुद्धि हो जाती है, साथ ही साथ बुद्धि हो जाती है। इसलिए ये संसार वृक्ष को क्या बोल दिया? अश्वत्थः और निरंतर प्रचलित स्वभाव। यहाँ पर लिखते हैं काम कर्म बात ईरित नित्य प्रचलित स्वभाव, ये संसार का एक विशेषण दिया। भगवान भाष्यकार ने कितने विशेषण दिए मालूम है? 20 विशेषण दिया। हाँ, ये संसार जो है निरंतर नित्य प्रचलित स्वभाव, निरंतर प्रचलित, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इतना परिवर्तन हो रहा है कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, समझे कि नहीं? अरे एक क्षण स्थिर रहे तब तो इसको पकड़ोगे, है कि नहीं? ये संसार ऐसा है कि किसी के हाथ में नहीं लगता है। इन संसार, इसमें एक दृष्टांत दिया, काम कर्म बात। जैसे बहुत आंधी चल रही है, आंधी 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 चल रही, इतनी आंधी है कि वो बड़े बड़े वो पेड़ को भी उखाड़ कर ले जा रहा है। बताओ इसको क्या पकड़ोगे? स्वयं भी उड़ जाओगे। स्वयं भी उड़ जाओगे तो किस वस्तु के क्या पकड़ोगे? इसी प्रकार ये संसार जो है निरंतर प्रचलित हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। किससे परिवर्तन हो रहा है? आंधी से, आंधी से उड़ जा रहा है। ये संसार वो प्रभावित हो रहा है आंधी से, है ना, उड़ा जा रहा है। कौन उड़ा रहा है? बोलते हैं वायु, बात। बात मतलब आंधी। कौन सी आंधी यहाँ पर मालूम है? काम कर्म, अविद्या से होने वाली जो कामना है, अविद्या से होने वाली जो कामना है, विषय में सुख न होने पर भी आपको ये कामना हो रही, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये कामना है। और जिस वस्तु में आपकी कामना होती है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। और कामना एक नहीं है, समझ में कि नहीं? परमात्मा को विषय करने वाली जो कामना है, इससे अतिरिक्त जो अनात्मा को विषय करने वाली जो कामना है, वो एक नहीं है, अनंत कामना है। अनुभव कर लो, देखो, अनुभव कर लो। एक प्रकार का भोजन आपको दे दो रोज, है कि नहीं? सुंदर लड्डू भी दे दो, सुंदर, कितना भी सुंदर भोजन हो जाए, एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, तीसरे दिन में बोलोगे ये क्या भी रोज रोज बनाते हो इसको, है कि नहीं? देखो कामना क्या है, वो बदल गई कि नहीं? देखो, ये कामना की कोई सीमा नहीं है कि नहीं? तो जैसी कामना होती है, फिर उसी प्रकार आपको कर्म का होता है। इसलिए यही हो गया बात। ये संसार जो है
निरंतर परिवर्तनशील है ना। इस प्रकार आपकी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। विचार करके निश्चय यदि हो जाएगा, संपूर्ण संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाने पर भी संसार से मुमुक्षा हो जाएगी आपकी। मुमुक्षा होने पर ही महापुरुष के पास जा करके आप जो है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करोगे। यही संसार की सच्चाई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।